भैंसोड़ा जी, आज हम उत्तराखंड कर्मचारी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह भैंसोड़ा जी के पास आए हैं। तो भैंसोड़ा जी का एक लंबे समय से संगठन का आंदोलन चल रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो भैंसोड़ा जी, ये बताने का कष्ट कीजिएगा कि क्या मुद्दे हैं और क्या आंदोलन अथवा कार्रवाई आप करने जा रहे हैं। महोदय, ऐसा है कि वर्तमान में जो अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के माध्यम से 20 सूत्री मांगे हम कर्मचारी और अधिकारी और शिक्षकों की पेंडिंग पड़ी हुई, वो हमारी कोई मांगे नई मांगे नहीं है। वो पुरानी हमको जो लाभ मिलता था उसे जो है आज के दिन में हम अधिकारी कर्मचारी पर लागू नहीं किया गया है, उसको हटा दिया गया है। जैसे पुरानी पेंशन बहाली का है, वो नया जो है इन्हें पैटर्न लगा दिया है कि पेंशन जो है आप लोग को 60 साल की उम्र तक आप कार्य करेंगे और उसके बाद पेंशन नहीं है। जबकि विधायक सांसदों और अन्य जो भी मंत्री हैं उनको जो है एक दिन अगर शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो उनको पेंशन लागू है। और अन्य भत्ते भी आप देखते हैं कि वर्तमान में जो मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको अन्य भत्ते इतने जो है लाभान्वित तरीके से दिए गए हैं कि एक ये राज्य के लिए सोचनीय विषय है, इस देश के लिए सोचनीय विषय है कि जो व्यक्ति 60 साल तक अपने कर्तव्य की निष्ठा पूर्वक कार्य अपने कर रहा है और इस राज्य के निर्माण में सहयोग दे रहा है, उसको जो है लास्ट में जब वो बुढ़ापा आता है तो उसकी बुढ़ापे की लाठी जो है छीन ली जाती है, उसको पेंशन विहीन किया गया है। और दूसरा मुद्दा हमारे जो एसीपी का है, 10, 16, 26 पहले लागू था, लेकिन अब जो है वो 10, 20, 30 कर दिया गया है और उसको भी जो है बढ़ा दिया गया है। उसमें हमारे बहुत से साथियों का प्रमोशन नहीं होता है, तो वो 20 साल तक उसका दूसरा एसीपी मिलता है, लेकिन पहले जो है 16 साल में मिल जाता था उसको, अब उसको इंतजार करना पड़ता है। और तीसरा जो अभी वर्तमान में गोल्डन कार्ड जो सरकार ने लागू किया गया है, इसमें बहुत से आप लोगों को भी, सभी जनता को भी मालूम होगा, और हमारे कर्मचारी और अधिकारी जब कहीं किसी उनके परिवार के सदस्य बीमार होते हैं, किसी हॉस्पिटल में अस्पताल में जाते हैं, तो गोल्डन कार्ड तो उसको लागू नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर्मचारी को क्या सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, आप देख ही रहे हैं वर्तमान की स्थिति की निराशाजनक एक स्थिति में कहूंगा कि वर्तमान में सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक जो है निराशाजनक में है। तो जो हमारा मुद्दा है एक शीतलीकरण में ऐसा होता था कि पूर्व में हमें शीतलीकरण पूरे सेवा काल में एक बार दिया जाता था। जैसे 10 साल की 5 साल की अर्हता पर एक प्रमोशन आगे स्टेप में होना चाहिए था व्यवस्था के अनुसार। तो अगर कर्मचारी चाहे या अधिकारी चाहे या शिक्षक चाहे तो वो शीतलीकरण में एक बार पूरी सेवा काल में एक बार लाभ ले सकता था। 5 के बजाय उसको 2.5 साल होता था, वो विकल्प भर के एक स्टेप पदोन्नति हो जाती थी, वो भी हटा दिया गया। अब वर्तमान स्थिति क्या देख ही रहे हैं आप कि किस स्थिति में जो है राज्य का किस उससे जो है इस राज्य का निर्माण करने में हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक और सभी सरकारी जो भी हमारे कर्मचारी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज वो निराशाजनक में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो भविष्य में क्या क्या कार्य योजना है? वर्तमान में जो हमारे 20 सूत्री मांगे हैं, उन मांग को अगर सकारात्मक कोई निर्णय नहीं लिया गया सरकार द्वारा, शासन द्वारा, तो हम लोग सभी जो है 27 तारीख को हमने वहां देहरादून में रैली की थी, गर्जना रैली। और अब जो है निर्णय ये हुआ है कि 10 नवंबर से लगातार जब तक इसका कोई फैसला नहीं आता है, सभी अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर धरना अपने अपने जनपदों में देंगे। अनिश्चितकालीन कोई हड़ताल वगैरह की कोई योजना तो नहीं? अभी वर्तमान में नहीं है, क्योंकि अभी दीपावली का त्योहार चल रहा है। आने वाली दीपावली के सभी को जो है देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर।